जो प्यार करते हैं ना, वो इशारों इशारों में ही दिल की बात समझ लेते हैं। सपनों में मिल जाए तो मुलाकात समझ लेते हैं। वैसे तो वो आसमान भी धरती से मिलने की कोशिश करता है, परंतु उसकी गम में अपनी आंसू गिराता है और लोग जिसे बरसात समझ लेते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष राज आपको अपने YouTube चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूं। यदि आपको हमारे वीडियो सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी से संबंधित आज हम आपका पहला वीडियो आपके पास पेश करने जा रहे हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो दिल को छू जाए तो आप हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब अवश्य करिए। पिछले वीडियो में हमने सलीम और अनारकली से संबंधित पढ़ा था और उसके बारे में जाने थे कि सलीम का सगाई हो जाता है मान बाई के साथ और सलीम की जब सगाई हो रही होती है तो अनारकली, जो कि नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध थी, छुप करके देखती है और सलीम ये बातें देख लेता है उसको छुप करके देखते हुए। तो उसे मिलने के लिए अकेले गलियों में मिलाते, परंतु वो आती नहीं है। तो इसलिए जब वो घर जा रही होती है तो उन्हें रोक करके रास्ते में सलीम और बुलाता है, ढेर सारी बातें करता है। उससे कहता है कि यदि आप हमारी बात मान गई होती तो मान बाई के स्थान पर आज आप ही होती। आपके अलावा किसी और की तरफ हमने कभी देखा भी नहीं, किसी और को इस दिल में जगह ही नहीं दिया, परंतु आपने कभी भी हम पर भरोसा ही नहीं किया। यदि आपने हाँ कहा होता तो आपको अपनी दुनिया में लेकर के चलते, यहां से कोसों दूर, इतनी दूर कि दुनिया वाला भी शायद वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। परंतु आपने कहा कि आज के बाद अब फेस नहीं दिखाना है आपको। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। हालांकि इस बार मैंने गलतियां नहीं की है, इससे पहले मैंने गलती जरूर किया था, परंतु आप समझ ही नहीं पाई। और यदि आप फेस छुपाने की बात कर रही हैं तो आपका फेस है, आप इसे बेशक छुपाइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप हमारी बात तो मानती है नहीं। तो सलीम का तो अनारकली कहती है आपकी औकात बहुत अधिक है, हम आपके लायक ही नहीं। तो सलीम कहता है औकात की बात ना ही करिए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको चाहने से पहले, आपको प्यार करने से पहले, आपको मोहब्बत करने से पहले, आपको अपने दिल में जगह देने से पहले आपकी औकात नहीं देखी थी। हमने ये नहीं देखा था कि आप अमीर हैं अथवा गरीब। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहा, आपको इतना चाहा कि शायद ही किसी ने किसी को चाहा होगा, किसी ने किसको प्यार किया होगा, परंतु आपने मेरे पर भरोसा ही नहीं किया। मैं चाहता था कि कभी भी आपको इसके बारे में बतलाओ ही नहीं, परंतु हालात ही ऐसे हो गए कि ना चाहते हुए भी हमें आपको बतलाना पड़ गया। और जब मुझे पता चला कि आप भी हमें चाहती हैं तो हमने अपने दिल की बात आपको बतलाना ठीक समझा, आपको बतलाया भी, परंतु खामोखा आप नाराज हो गई। ऐसी न जाने कौन सी मजबूरी हो गई कि आप, पता नहीं, शायद हो सकता है कि आपको मेरे में इंटरेस्ट न हो और इसलिए आपने सीधा सीधा ना कह दिया। अच्छा ही किया ना कह दिया, तो ताकि बाद में यदि हमें पता चलता तो दिल को और भी ठेस पहुंचती और इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। शायद यदि आपने हाँ कहा होता तो कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ से कोसों दूर ले जाते हैं, इतना अधिक दूर आपको अपनी दुनिया में ले जाते हैं, आपको बेहद खुश रखते हैं, कभी भी कोई किसी भी चीज की कमी ही न होती। परंतु आपने सीधा सीधा ना कह दिया। मुझे अच्छा लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी तक हमने ठीक से अपने पैरों पर चलना भी शुरू नहीं किया है, अभी तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ हूं। तो
नूरजहां कहती है, देखिए सलीम, जो कुछ भी हुआ ये सब आप भूल जाइए। तो सलीम कहता है, गलती ये नहीं थी कि मैंने प्यार किया, पर ये जरूर है कि मैंने आपसे प्यार कर दिया और आपको दिल दे बैठा। वैसे ही गर्ल को मैंने अपना दिल दे बैठा जिसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं, और जिसको मेरे इस दिल की कद्र ही नहीं। अब जाकर के मुझे बहुत अफसोस होता है कि आपको दिल देने से पहले लाख बार, हजार बार मुझे सोचना जरूर चाहिए था कि ये सही है अथवा गलत, परंतु मैंने आपको चाहने और प्यार करने के अलावा क्या गलत क्या सही इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। हालांकि ये बात जरूर है कि यहाँ तक कि यदि मेरे से कोई दुश्मनी भी करता है, इनेमी जैसा व्यवहार करता है, तो अपने दुश्मनों का कब से पैदा हुआ है और अब तक क्या क्या कर चुका है सब खबर रख लेता हूँ, चाहे कैसे भी, किसी भी सही या फिर गलत तरीके से। परंतु पहली बार मैंने जब आपको चाहा तो आपके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं समझा, जरूरी ही नहीं समझा। मैंने केवल आपको चाहते ही गया, आपको केवल प्यार किया, केवल मोहब्बत किया। इसके अलावा कभी आपके बारे में गलत क्या है सही क्या है सोचा ही नहीं। और सलीम ने कहा, यदि आप भूलने की बात कर रही है तो क्यों आई आप मेरी जिंदगी में, क्यों बदला आपने मुझे। मैं पहले कितना सुकून से जीता था, परंतु आपने मेरी लाइफ में एंट्री करके मेरा लाइफ ही बदल दिया। क्यों दिया मुझे वो खुशियां, वो प्यार, इसलिए कि बाद में आप कह सको कि वो सब झूठ था, मैंने केवल मजाक किया था। तो सलीम ने कहा, यदि आप मुझे न मिली तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। उसकी हाथ को पकड़ करके कहता है। तो नूरजहां कहती है, डोंट टच मी, डोंट टच मी, मैं किसी और की अमानत होने जा रही हूं, मेरे लाइफ में कोई और ही आ गया है। तो सलीम कहता है, आप किसी और को हो जाओ, मेरे लाइफ से खेल करके इस तरह से चले जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, आपकी बारात आपकी दरवाजे पर आई तो यहां लाशों की ढेर लग जाएगी, अर्थी पर अर्थी गिर जाएगी, और सबसे पहला अर्थी उसका गिरेगा जिसके सर पर सेहरा होगा। तो नूरजहां ने कहा कि ऐसी क्या बात है कि आप मुझे इतना अधिक चाहते हो। तो कहा सलीम ने, किसी से नफरत करने के हजारों वजह हो सकते हैं, परंतु किसी से प्यार करने, किसी से मोहब्बत करने के बारे में यदि कोई वजह पूछिए, कोई कारण पूछिए, तो कोई बतला ही नहीं सकता। आप मेरे दिल को अच्छी लगी, आप मुझे बहुत पसंद हो, बस आपके बारे में और कुछ जानना ही नहीं चाहता। और सलीम ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। देखिए, वैसे तो दुनिया में सभी इंसान एक जैसे ही होते हैं, सभी के दो हाथ, दो पांव, कान, आंख, नाक लगभग एक समान ही होता है, परंतु फिर भी न जाने कोई एक, सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है, अपने दिल को इतना भा जाता है कि अगर वो जान भी मांगता है, उसके लिए यदि जान भी देनी पड़े ना, तो हंसते हंसते बिना कुछ सोचे लोग अपनी जान तक दे सकते हैं। और शायद मैं भी उसी में से एक हूं। आपके बगैर
एक पल भी आपसे बिछड़ करके रहना नहीं चाहता। आपको हमेशा अपने पास ही रखना चाहता हूं। और सलीम ने कहा, हमने तो अपनी जान रख दी थी तुम्हारी हथेली पर और तुमने इसे मेहंदी सा बदल दिया। अरे अगर धड़कने ही छीननी थी तो फिर दिल क्यों दिया? यदि आपको मेरी जान ही लेनी थी तो फिर एक बार बोल करके देख लिया होता। हंसते हंसते अपना कलेजा आपके हाथों में रख देता, परंतु आपने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो फिर भी नूरजहां ने कहा, आपकी तो सगाई हो चुकी है, आपका क्या? हो सकता है आप मेरे से बदला ले रहे हो और आगे चल करके आप मेरे साथ रूखा व्यवहार करो, क्या भरोसा है इसका? तो सलीम ने कहा, तुमने इतना दिन मेरे साथ रही, 2.5 साल लगभग, परंतु फिर भी तुमने कभी भी हमें समझा ही नहीं, कभी भी नहीं समझ पाई तुम। और जब अब तक नहीं समझ पाई तो अब क्या समझ पाओगे मेरे को आप? हो सके तो एक एहसान कर देना, हो सके तो हम पर एक एहसान करना, नजरों में कभी आए तो कभी नजर अंदाज न करना। हम कोई आपके दुश्मन तो नहीं, क्योंकि आप हमें अपना दुश्मन नहीं समझना, अनजान ही सही, क्योंकि आपसे मोहब्बत जो करते हैं, पर फिर भी मेरी सारी कोशिशें नाकाम ही रही। शायद मैंने ही सिर्फ आपसे मोहब्बत किया था, आपने कभी हमसे लव किया ही नहीं। और तुम्हारी मोहब्बत में यदि मुझे मौत भी मिल जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि सजा तो आपकी मोहब्बत में ही मिली। और सलीम ने कहा कि देखिए नूर, आपको मेरी मोहब्बत की कद्र होगी, तब तक जानती हैं बहुत देर हो चुकी होगी। आपको मेरी मोहब्बत की कद्र तब होगी जब आपके लाइफ से कोई खेल करके आपको पूरे लाइफ रोने के लिए छोड़ करके चला जाएगा ना, और तब आपको मेरे मोहब्बत का एहसास होगा। तब आप समझ पाएंगी कि आप किसे ठुकरा रही हैं। आपको शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। वैसे मेरे जैसे आपको 1000 लोग मिलेंगे, 1000 यार मिलेंगे आपको। मेरे से भी अच्छा मैं क्या हूं, 0% हूं। परंतु जरा ठंडे दिमागों से सोच करके देखिएगा, क्या मेरे जैसा प्यार में पागल 1% भी आपको मिल पाएगा? आपको इतना अपनी जान से चाहते हैं, जान से भी अधिक चाहते हैं, उस खुदा से भी, रब से भी अधिक चाहते हैं आपको, और फिर भी आप मेरे पर भरोसा ना कर रही हैं। कोई बात नहीं, आपको वैसे तो 1000 यार मिलेंगे, परंतु क्या मेरे जैसा प्यार में पागल, आपको खुद से ज्यादा चाहने वाला 1% भी मिल पाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 पीस ही हूं। और जब तक कोई आपके लाइफ से खेल करके चला जाएगा, आपको पूरे लाइफ छोड़ करके रोने के लिए, और तब आपको मेरी याद आएगी, तब तक हम काफी दूर निकल चुके होंगे आपसे, शायद इतनी दूर कि चाह करके भी हम आपको अपना नहीं सकते हैं। परंतु आप अपने लाइफ में खुश रहिए। कह करके सलीम
वहां से चले जाता है और आ करके अपने माता पिता से कहता है कि हम मान बाई के साथ मैरिज करने के लिए, निकाह करने के लिए तैयार हैं। तो अकबर और जोधा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे गदगद होकर के सलीम को गले लगा लेते हैं और कहते हैं बहुत खूब मेरे बच्चे, और धूमधाम से निकाह की तैयारी में जुट जाते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए सलीम और अनारकली से संबंधित, तो आप हमारे चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। यदि आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हर कोई इश्क में पागल नहीं होता। ठीक है। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।